Now it's time for the shout out to मुनीर एंड जावेद कप्तान साहिबान। उनके साथ इस एरिया में काफ़ी टाइम गुजरा है। ये आगे इस साइड पे फ़ौजी मार्केट है, दीवार आपको नज़र आ रही है ना, इसके अंदर काफ़ी मतलब शॉप्स वगैरह हैं, तो उधर हम जाया करते थे। तो ये बोर्ड आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या है, जिन्ना हॉस्टल को। ये इसकी हिस्ट्री है कि जब हमें क्वारंटीन किया जाता था कोरोना के टाइम घर से वापसी पे, तो इन सामने वाले रूम्स में बिठाया जाता। तो आपके भाई ने भी काफ़ी टाइम गुजारा इधर हर दफ़ा क्वारंटीन होके। और इस वाले साइड पे ये आपका भाई काफ़ी आता रहा है, स्पेशली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, बिकॉज मुनीर एंड जावेद वर लिविंग हियर। ये हॉस्टल जो है ये उनका था, इस हॉस्टल में रहते थे वो। और इस साइड पे आई गेस बार्बर शॉप वगैरह है। एक बार मैंने यहाँ से बाल कटवाया, वेरी चीप, ओनली 100 यूटिलिटी स्टोर वगैरह। सफाई का बड़ा स्ट्रॉन्ग निज़ाम है यार इधर अंदर कैंपस में। फ्रूट शॉप, वैसे शॉप, ये वो फौज। ये है भाईजान EME का MI रूम, मेडिकल सेंटर भी कह सकते हैं। और इधर भाई आपके भाई ने एक दफ़ा ब्लड दिया था डोनेशन में, और 2-3 बार बीमार होके आया था इधर। गुड फैसिलिटी। तो ये जामा मस्जिद से लोग निकल रहे हैं इस टाइम। तो ये मेन मस्जिद है यहाँ, जुम्मा प्रेयर्स। वैसे तो डिपार्टमेंट के बाहर वाले ले मतलब हमारे लिए फ़ीज़ेबल होता था, लेकिन कभी कभार इधर भी आया करते थे मेन दिनों में। तो बहुत खूबसूरत है अंदर से, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। साफ पानी यहाँ से सप्लाई होता है पूरे कॉलेज में। तो इसी रोड पे भाई ने बाइक चलाए। ये है ऑफिसर्स कॉलोनी। कहीं लोग हमें डांटते नहीं यहाँ वीडियो बनाते हुए ना, तो इसीलिए हम प्राइवेसी का ज़रा ख्याल रखते हुए वीडियो को पॉज करते हैं और आगे से स्टार्ट है जी। कमांडे साहब का घर, तो कमांडेंट ऑफ EME लिव्स हियर। तो ये सड़क अब सीधे जाएगी ऑडिटोरियम की तरफ। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, पॉज करके वहाँ तक पहुँचते हैं। यार मेन चीज़ तो भूल गया मैं, EME का मिनी ज़ू। तो ये कुछ जानवर पाल रखे हैं। कभी कभार यहाँ पे खरगोश के पास हम आया करते थे उसको कोई चीज़ देने। तो ये परिंद शरिंद अंदर, ये उनके बारे में लिखा गया है कि अंदर क्या है। क्रेन, पता नहीं इस तरह कुछ है। ये है भाईजान मंकी। हाउ आर यू मंकी? दिस वन काफ़ी केला खिलाए इन लोगों को, मतलब इन बंदरों को, लोगों को तो नहीं। साथ साथ ये ऑफिसर्स कॉलोनी और ये ज़ू। यार हर फैसिलिटी मौजूद है, हर फैसिलिटी जो कहो वो आपको मिलेगा। नेचर को आपके पास लाया गया है कि आप बतखें कि आप फ्रेश हो सके, देखते हुए एंजॉय कर सकें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों को, मतलब टाइम देने के लिए, यहाँ पे विज़िट करने के लिए। वंस यू आर इन EME तो इतने फैसिलिटीज़ हैं कि आपको समझ नहीं आती कि भाई आपने करना क्या है। आपने खेलना है, आपने घूमना है, फिरना है, आपने जिम करना है, स्विमिंग करना है, आपने खेलना है। मतलब फिर बंदे को टारगेट रखना पड़ता है कि इस महीने में मैं ये करूँगा, उस महीने में मैं वो करूँगा। EME लॉज, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, लेकिन ये रिसेंटली बना है। उसके बाद जनाब आली इस साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ में ही है लॉन टेनिस के लिए फैसिलिटी। तब लॉन टेनिस भी आप खेल सकते हो। आप यहाँ आउटडोर में बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, ऑल्दो आप इंडोर में भी खेल सकते हैं, उधर जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया हुआ था। ये यार मुझे नहीं लग रहा कि अभी मोस्टली हम चीज़ों को कवर कर सकेंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो फिर भी आई विल ट्राई।
ये प्यारा बना है। यहाँ अंदर जिम है, आबिद जिम्नेज़ियम। और ये हॉल जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आप आके स्क्वॉश खेल सकते हैं। वन ऑफ आवर वेरी रिस्पेक्टेड सर इरफान को बहुत पसंद है इधर आके स्क्वॉश खेलना। तो ये जो है ना EME ऑडिटोरियम है, यहाँ पे सारा इवेंट वगैरह सारा कुछ इधर कवर होता है। ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड रास्ता, सारे पैसे इसी के हैं भाई। कमांडेंट साहब का ऑफिस इस एरिया में, सो इज़ ऑडिटोरियम। तो ये कुछ वॉच टावर्स भी हैं EME के इर्द गिर्द। आई गेस कोई 12 to 13 है, जितना मैंने काउंट किया था, ज़्यादा भी हो सकता है। द मोस्ट सिक्योर, ये जो अभी आपको आवाज़ आ रही है बाहर से रोड से, ये पेशावर रोड है। आई गेस GT रोड भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे काफ़ी रश लगा रहता है। तो इट्स द मेन रोड विच इज़ कनेक्टिंग रावलपिंडी विद अदर सिटीज़। तो ये रहा भाईजान, ये जो है ना, ये इस एरिया के बारे में आपको बताता हूँ यार। EME का मतलब सबसे जो अच्छी बात है वही है EME की कि आप बहाना नहीं कर सकते, मस्जिद दूर है, ये वो हर जगह पे आपको मस्जिद नज़र आएगा। तो अभी आप पे है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं। ये लाइब्रेरी है भाईजान जो इस वक्त बंद है। पता नहीं क्यों, लेकिन आज तो बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि वीकेंड तो नहीं है भाई। इसको पिछले साल रिनोवेट किया गया था और इसका क्या नाम है, द सेंट्रल लाइब्रेरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। द ओनली थिंग यू एब्सोल्युटली हैव टू नो इज़ द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। इम्प्रेसिव। फर्स्ट ईयर में मैं आया हूँ, सेकंड ईयर में मैं काफ़ी आया हूँ इधर, लेकिन थर्ड ईयर में भी, लेकिन फोर्थ ईयर में इतना नहीं आया मैं इधर। AC का अलग मज़ा होता था इधर। इट वॉज क्वाइट, अंदर से काफ़ी मतलब गुड है यार। मतलब सारे पैसे AC के हैं भाई। जो माहौल बनता हो पढ़ते वक्त, जो ठंडी ठंडी हवाएं, जो बुक्स, जो पीस, जो साइलेंस, क्या क्या बताऊं यार। अब मैं देख सकते हैं आराम से बैठ के TV वाला माहौल में आप पढ़ सकते हैं, TV वाला। ये यहाँ से बाहर निकलते मिलिट्री स्टडी ग्रुप। अब ये पता नहीं क्या है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे कोई ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं आर्मी पर्सन्स की। तो ये नीचे जाते हुए, तो इधर साथ ही जो है ये जो आपको लाइट नज़र आ रहा है, ये है भाईजान एग्ज़ाम सेल। इसको एग्ज़ाम सेल कहा जाता है। यहाँ पे पेपर्स वगैरह बनते हैं, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट निकालना हो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशंस वगैरह लगी हुई हैं, तो यहाँ से निकालना पड़ता है। एग्ज़ाम सेल है भाईजान आपका आइस मतलब ये है कि आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई ये, तो यूनिवर्सिटी आपको ये स्पेस देती है कि हाँ आप बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी उसी का हिस्सा है। ये यहाँ पे हैवी मशीनरीज़ है जो आपको चीज़ें बना कर दे देती। अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है तो अंदर की तरफ जाते हैं अगर कोई हमें। अभी वो जो सिटी बच गई थी, वो आर्मी साहब ने मुझे रोका है। वो कह रहे हैं कि कोई बंदा अंदर नहीं है, वैसे कोई इशू नहीं है कह रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ, ज़िम्मेदारी है यार उनकी। ये डिजिटल पाकिस्तान लैब और NCR हैं। डिजिटल पाकिस्तान लैब अगर आपको पता हो तो ये गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव था, तो उसका भी ऑफिस इधर बना हुआ है कैंपस में। NCRC ये रोबोटिक कंपटीशन होता है, 20 जुलाई को होने वाला है। तो उसमें प्रोजेक्ट्स पेश करते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के। तो नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन होता है इधर, तो काफ़ी मज़ा आता है उसमें। ये चौक है जो इन साहब ने मुझे कहा कि आप वीडियो नहीं बना। ये रिसेंटली UC कैफ़े को तोड़ के यहाँ जिन्ना हॉल पता नहीं इस तरह कुछ बनाया है।
तो ये रोड लेके आप एग्ज़िट कर सकते हैं। एंड फाइनली अबू बकर हॉस्टल, ज़िंदगी के कीमती 2 साल, EME कॉलेज के शुरुआती 2 साल, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, इस हॉस्टल में आपके भाई ने गुजारा है। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मोमेंट्स इसी हॉस्टल में गुजरी हैं। ये आप 3 फ्लोर्स हैं, नीचे बैंक, नेशनल बैंक है जो आप बैक साइड से आ सकते। ये 2 फ्लोर्स पे हैं आप, मतलब इस सेकंड फ्लोर में, मतलब फर्स्ट फ्लोर में आपका भाई रहता है। ये ATM है आगे, इतना काफ़ी है, वरना आपका भाई इमोशनल हो जाएगा। फाइनली ये रोड यार EME से सीधे बाहर, मतलब ये इसके लेफ़्ट साइड पे आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, राइट साइड पे वैसे ही लॉन है, और राइट साइड बाहर की तरफ रोड मिलेगा आपको। तो बस यही है यार, कुछ ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है EME को यार। फाइनली मैं बढ़ रहा हूँ गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ। मैं अभी काफ़ी थक गया पूरे EME के चक्कर लगा के। काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की हैं, लेकिन देयर वाज स्टिल अ लॉट। अभी टाइम भी नहीं है। अभी मुझे मैसेज आ रहा है चाचू की तरफ से, जो कह रहे हैं कि आप रेडी हो जाओ, मैं कुछ टाइम में आ रहा हूँ। तो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलते ही सेकंड चैप्टर को, जो लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, और जो आगे जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए, मेरे लिए आगे रखी हैं, वो उस चीज़ की जो है शुरुआत अभी गेट से बाहर निकलते ही हो जाएगी। तो फाइनल आउट पास भी मैंने ले लिया है। तो यार दैट्स व्हाट लाइफ इज़। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आपको निकलना पड़ता है, आपको यू से गुड बाइज, आप नए लोगों से मिलते हो, लोगों से बिछड़ते हो, बट लाइफ गोज़ ऑन। यही लाइफ का सीन है ब्रो। सो कीप इंजॉइंग, एंड दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है। किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं रखनी। तो यही चीज़ें हैं यार। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और लाइफ को एंजॉय करो। सिंपल बात है। ये फाइनल आउट पास आपके भाई का, ये लास्ट आउट पास दूंगा गेट पे, और हमेशा के लिए EME को छोड़ के, हमेशा के लिए ब्रैकेट में आप कन्वोकेशन रख लें, उस पे वापस आना है। और हाँ, मैं भी हो सकता है कि बीच बीच में कोई ना कोई काम हो जाए तो वापस आना तो पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स का काम, किसी टीचर से मिलना, उसके लिए तो वापस आना पड़ेगा। वो आपको पता है वो चीज़ें किस तरह काम करती हैं। या हो सकता है इंस्ट्रक्टर बन के वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो मैन, यू नेवर नो। आप किसी चीज़ को लास्ट नहीं कर सकते। जब तक ज़िंदगी है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ब्रो। सो ये मैं अभी गेट की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ मैंने एक चीज़ पूछनी है कि गाड़ी में अंदर ले जा सकता हूँ, क्योंकि आपने रूम में सामान तो देखा है बहुत ज़्यादा है। तो अगर अलाउ करते हैं गाड़ी अंदर ले जाना, तो अंदर ले जाके आराम से गाड़ी में डालेंगे। अगर अलाउ नहीं करते हैं तो यार बहुत ज़्यादा सामान है, फिर वो लेके आना पड़ेगा रूममेट के साथ। ये फाइनल गेट की तरफ, ये मेन पार्किंग है जहाँ पे टीचर्स अपने गाड़ियों को पार्क करते हो, और यहाँ से सीधा डिपार्टमेंट की तरफ जाओ। और ये रहा भाईजान आपका गेट, जहाँ से एग्ज़िट लेते हैं आप। यहाँ से अभी बाहर निकलना। सर जी, ये गाड़ी अंदर ला सकते हैं? गाड़ी अंदर ला सकते हैं कॉलेज में? असल में सामान ज़्यादा है मेरे साथ, तो वो अभी नहीं जा सकती। कमांडर साहब इधर घूम रहे हैं यार, सामान का कोई मसला नहीं, इधर से सामने कमांडर साहब खड़े। नहीं, फिर सामान ज़्यादा है ना, वो वहाँ से कैसे लाएं? बैरल को बुलाए ना। बैरल नहीं है आपके हॉस्टल में, उसको बुलाएं। कौन सी डिग्री क्या है? वो तो एक ही बंदा है ना। यार तो ये सीन है यार। EME जिंदाबाद हर मामले में यार, लेकिन हमेशा से यही एक शिकायत है मुझे कि यार सिविलियंस को क्यों घसीटते हो यार इस मामलों में। अभी आपने मोस्टली सुना होता है कमांडेंट साहब,
अभी कमांडेंट साहब इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता कि यार अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे। लास्ट दिन स्टूडेंट जा रहा है कि यार उसके सामान के लिए गाड़ी को अंदर अलाउ किया जाए। कोई नहीं यार, कोई नहीं। वैसे सूबेदार साहब वॉज नाइस। लास्ट में उन्होंने कहा कि आप 15-10 मिनट तक गाड़ी आ रही है तो आप आ जाएं, मुझसे पता करें, मैं अंदर इन करा दूंगा गाड़ी को। तो भाई यही शिकायत है यार, इनके आदर्श, इनके उसूल। तो देखो यार, जिसने एम ही आना है, ऐसे कुछ लांझे हैं। विज़िटर सेंटर में आपके मेहमान आके यहाँ पे खाना पीना ये वो कर सकते हैं। ये न्यू बिल्डिंग यूसी की तरफ जा रहा है। ये है अपना यूनाइटेड कैफ़े, स्टेट ऑफ द आर्ट। ऊपर चले, ऊपर दाएं चले, दाएं। वैसे सूबेदार साहब ने देख लिया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बहुत नरमी से पे। माय रूममेट अली मोहम्मद, आई विल मिस यू मैन। कुछ नहीं कह सकता। हमजा आना है तूने। नहीं, मैं कंटेंट में नहीं आ रही आपकी यार, मैं नहीं आ रही हूँ कंटेंट। और ये 2 नाइस पीपल जिन्होंने मुझे बुलाया है इस टाइम फॉर द फाइनल मीटअप। तो हम कुछ बड़ा करने वाले थे, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता था। नहीं यार, लेकर आ रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं सही है। नहीं यार, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। साथ मिलेंगे जब तो हुंजा आएगा, साथ मिल के अनमोल के गांव जाएंगे, मेरे गाँव क्यों? तो वहाँ केक काटेंगे। मेरे गाँव क्यों यार? क्यों हमें नहीं बुला रहे हैं घर? क्या यार, कम ऑन यार। मैं ना मेरे गाँव तो फिर से आएंगे यार, उसमें क्या है। हाँ ना। तो ये सीन है भाइयों। मासूम कराची लाजमी है, जब भी आना हुआ मेरे साथ डन हो गया। वहाँ पर भी एक हो गया। कराची तो यार वहाँ सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर रहा हूँ। कराची में मैं कुछ अर्से के लिए हूँ, फिर देखेंगे। बस डन हो गया। तो यार जिस तरह मैंने वादा किया था कि मैं कुछ टिप्स एंड सजेशंस दूंगा जो नए स्टूडेंट्स हैं जो नस्ट आना चाहते हैं और ख़ास कर एम आना चाहते हैं। डिफरेंसेस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहाँ मैं मोटा पॉइंट्स जो है मैं ऐड करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ये है कि यार फ़र्स्ट आपको ये समझना चाहिए कि कॉलेज ऑफ EME एक मिलिट्री कंट्रोल्ड कॉलेज है। तो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस ज़रा H12 से डिफरेंट है, सही है। स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे बाहर जाते हुए आपको आउट पास लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सही है। जबकि H12 में वो माहौल वाला जो कहते हैं वो ज़्यादा मिलेगा आपको। इवेंट्स होते हैं EME में भी होते हैं, लेकिन जिस फ्रेक्वेंसी से H12 में इवेंट्स होते हैं उस तरह EME में नहीं होते, सही है। और एक बात यह है कि EME में आपको हफ्ते में 3 बार यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है, जिस तरह आप कॉलेजेस वगैरह में पहनते हैं, तो वहाँ यहाँ मतलब आपको यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है। यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स, सही है। और यहाँ आने से पहले आप काइंडली किसी भी सीनियर से, मेरी तरह किसी भी से जिसने EME से पढ़ा हो, उनसे आप ज़रूर मशवरा करें। जिस डिपार्टमेंट में आप आना चाह रहे हो उसके बारे में आप ज़रूर रिसर्च करें, क्योंकि EME में आने के बाद ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो मतलब जिस यूनिवर्सिटी के बारे में सोच के आते हैं वो उस टाइप का नहीं होता, और बहुत सारों को पसंद भी आता है। तो आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कोशिश करें, एडमिशन से पहले EME विज़िट करें। विज़िट नहीं कर सकते हैं तो किसी से सुलह मशवरा करें। यह चैनल अवेलेबल है, तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि डिटेल्स के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस यही है कि यार जो जहाँ आपने आना है EME आपको सारा कुछ वही देगा। टीचर्स EME के वही नस्ट वाले, डिग्री आपको नस्ट वाली मिलेगी, फैसिलिटीज़ आपको शायद H12 से ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे, लेकिन छोटा सा कैंपस है और स्ट्रिक्टनेस रूल वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि सुलह मशवरा ज़रूर करके आइएगा और अपने फ़ील्ड के बारे में रिसर्च ज़रूर कीजिएगा।
जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि उसमें कोर्सेज़ क्या क्या ऑफ़र होती हैं, आपके काम के हैं कि नहीं, आपके इंटरेस्ट के हैं कि नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि इंटरेस्ट क्या है आपकी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मज़ीद डिटेल में आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये जस्ट शॉर्ट में आपको समरी बताया। थैंक यू सो मच।